नमस्कार। शरीर के न्यूट्रिशन की बात होती है, हमारे स्वास्थ्य की बात होती है, मन के स्वास्थ्य की बात होती है, मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं। हम इस बारे में एक-दूसरे से बात करते हैं, शेयर करते हैं। एक और फैक्टर है जो आपके हेल्थ को परेशान कर रहा है और वो है आपका डिजिटल एक्सपोज़र। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, उससे हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो डिजिटल कंटेंट इस वक़्त हमारे आस-पास अवेलेबल है और हमारे बच्चे उसे एक्सेस कर रहे हैं, वो डिजिटल कंटेंट कितना सेफ है, कितना सिक्योर है उनके लिए? और अगर वो नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? कैसे सिक्योर बनाया जाए या कैसे अपने बच्चों को उस सिक्योरिटी, उस सेफ्टी के बारे में अवेयर कराया जाए? वो बच्चे जो बात नहीं सुनते, हमारी शिकायत होती है, ये तो कुछ सुनता ही नहीं है, ये तो मानती ही नहीं है, इनको कुछ भी कह लो, इन्हें करना अपने मन का है। ये सारी हमारे पेरेंट्स की शिकायतें होती हैं, वेरी कॉमन इन एवरी हाउसहोल्ड। पर उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी हमारी एज़ अ पेरेंट हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये वाली बातचीत ज़रूर सुनें, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं और आपको छोटे-छोटे तरीके बता रहे हैं जिससे कि आप अपने बच्चों को स्ट्रेंजर्स जो साइबर बुलिंग, ऑनलाइन बुलिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, ऑनलाइन स्कैम्स में इन्वॉल्व्ड हैं, उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा समय इस बातचीत को सुनने में दीजिए और फिर इस सारी बातचीत में जो टिप्स आपको मिल रहे हैं, जो जानकारियाँ आपको मिल रही हैं, उसे अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ कन्वर्सेशंस में अप्लाई करके देखिए। आई एम श्योर आपको मदद मिलेगी। नमस्कार पूजा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Namaskar. Thank you, Neha ji, for inviting me here. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू स्पीक टू अस। अगर हम अपने टीनेजर्स को जो थोड़ा इवन 8-9 प्लस बच्चे भी हैं, उनसे कहें कि नहीं फ़ोन पर ये गेम मत खेलो, गोलियों वाले गेम मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, जो स्ट्रेंजर्स हैं गेम में उनसे बात मत करो, तो दे से कि मेरे फ्रेंड्स भी करते हैं एंड इट्स वेरी नॉर्मल, आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। तो बच्चों को लगता है कि दे आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल द ऑनलाइन थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, गेमिंग हो या Right. अदरवाइज भी, वो जो भी पढ़ लिख रहे हैं, देख रहे हैं, एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी चीजें उनको बहुत अच्छे से समझ आती हैं। Hmm. पेरेंट्स ऑफ कोर्स जानते हैं कि बच्चे अभी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर एक्सपोज नहीं हुए हैं। दे आर येट टू गेट टू दैट एरिना जहां पर साइबर बुलिंग और ऑनलाइन जो सारे स्कैम्स है, इस तरह की चीजें हम बड़े समझ सकते हैं। तो ये जो Hmm. स्मार्टनेस बच्चों को लगती है कि हम स्मार्ट इनफ है कि हम हैंडल कर सकते हैं, इस पर आप किस तरह से एज एन एक्सपर्ट हाउ डू यू सी दिस? Yeah. बहुत ही valid question and a very important question that you've raised today. Uh, and as a cybercrime intervention officer, with my experience, I feel children might be more digitally smart or more tech savvy. पर हम्म। कोई apps डाउनलोड करना, maneuvering their way around social media, Instagram एंड ऑनलाइन गेमिंग लाइक यू राइटली मेंशन्ड, तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो हाँ, बच्चे डिजिटली या टेक्निकली ज्यादा स्मार्ट हैं, बट हम्म। व्हेन इट कम्स टू द मैच्योरिटी ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस, रियल लाइफ सिचुएशंस, देन डेफिनेटली पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है। वहां पर एक मैच्योरिटी, एक लाइफ एक्सपीरियंस की बहुत आवश्यकता है, हम्म। which children are clearly lacking. So, like when I address parents on cyber safety awareness, and I've also written a book called Bulletproof Your Child Online, which is a parent's guide. जी। So, what I clearly see is that children today are the Netflix generation. They were born with that remote control in their hands. They expect devices to turn on automatically. जी। एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो एज है वो डिजिटल एज में और ज्यादा रिएटरेट हो रहा है कि आपने क्लिक ऑफ अ बटन एंड जो आपको चाहिए वो मिल जाता है. सो हम्म। वेदर इट इज एजुकेशन टू एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग टू पेइंग आवर बिल्स, ऑनलाइन गेमिंग, एवरीथिंग एट द ब्लिंक ऑफ एन आईलिड. बट
नेटफ्लिक्स जेनरेशन के साथ जो है वो हम पेरेंट्स हैं दूरदर्शन जेनरेशन। तो हमने तो वो तीन डंडे वाला एंटेना देखा है जो घूम जाता था और टीवी स्क्रीन ब्लर हो जाती ब्लर थी। हो जाती थी, बिल्कुल। और जब तक हम वो एंटेना सेट करते थे तब तक चित्रहार। प्रोग्राम खत्म। जी। So, when you compare the दूरदर्शन generation with the Netflix generation, आजकल के बच्चे दे थिंक दे नो द इंटरनेट लाइक द बैक ऑफ देयर हैंड्स। हम्म। जबकि हम पेरेंट्स वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट आवर वे अक्रॉस दिस वर्ल्ड वाइड वेब। सो जी। आवर चिल्ड्रन आर डिजिटल नेटिव्स ऑफ अ प्लेस वेयर वी हैव जस्ट इमिग्रेटेड। तो हमें इस जगह के रूल्स उस हद तक पता नहीं है जितने टेक savvy हमारे बच्चे हैं। But what we as parents need to realize is that this discussion is not about who is digitally smart. It हम्म। is about recognizing that our children need guidance in the online space simply because sometimes, and I have seen that happening in day to day cases that I receive of cybercrime, of cyberbullying, and other kinds of manipulation happening on the internet. तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों को हमारी जरूरत है एंड दैट चिल्ड्रन आर क्यूरियस हम्म। बट पेरेंट्स ऑफन आर क्लूलेस। हम्म। तो it is important for us to realize that digital parenting is not an option, it is not a choice, it is a necessity of today's world. जी। एक्चुअली जो हम डिजिटल पेरेंट्स हैं, इन बच्चों को जिनको लेकर अब हम चिंतित हैं कि कहीं किसी गलत रास्ते पर ना जाए, किसी गलत बुलिंग में ना फंस जाए, कुछ गलत ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, कोई गलत लिंक ना क्लिक कर दे। एक्चुअली वी आर द वंस हु हैव प्रोवाइडेड देम ऑल दीज फैसिलिटीज। उनको फोन लाके देना, क्योंकि सेफ्टी जरूरी है, स्कूल जा रहे हैं तो उनके पास फोन होना चाहिए। उनको लैपटॉप लाके देना कि आपने असाइनमेंट्स वो खुद कर सके, हमें बॉदर ना करे, उनको कंप्यूटर स्क्रीन ला करके देना। ये सब कुछ हमने ही दिया है, सारे ऐप्स पे एक्सेस हम ही ने दी है। और फिर जो जी। बच्चे हैं वो अपने ग्रुप्स में जब बात करते हैं तो उन्हें और चीजें पता चलती हैं। कोई ये वाला गेम हम्म। एक्सप्लोर कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट एक्सप्लोर कर रहा है, एक दूसरे से शेयर करते हैं, फिर उसको वो देखते हैं, उसमें वो न्यूडिटी हम्म। तक भी पहुंच जाते हैं बहुत बार, जो उनकी एज ग्रुप में नहीं अभी देखा जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें पेरेंट्स के सामने आ रही हैं। कैसे बच्चे फर्क करें फन और हार्म में? एक तो बच्चों का हम्म। पर्सपेक्टिव, दूसरा हम एज अ पेरेंट कैसे गाइड करें बच्चों को कि कौन सा लिंक जेन्युइन है और कौन सा नहीं है। ये डिफरेंशिएशन जी। जो है वो बच्चों को कैसे सिखाया जाए? जी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एज पेरेंट्स इन द डिजिटल वर्ल्ड हमारे पास कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करके तभी हम बच्चों को गाइड कर पाएंगे। तो हम्म। पहली चीज तो ये है दैट रिसर्च शोज दैट 90% ऑफ आर पेरेंटिंग स्किल्स कम फ्रॉम आवर ओन पेरेंट्स। बट हाँ। व्हेन इट कम्स टू डिजिटल पेरेंटिंग, तो क्योंकि हमारे जमाने में ना इंटरनेट था, वही दूरदर्शन जेनरेशन की ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेरेंटिंग हुई है कि ज्यादा टीवी मत देखो आंखें खराब हो जाएंगी। हाँ, उससे वही हम ज्यादा बच्चों को आज पेरेंटिंग बोलते हमारी हैं कि फोन मत ज्यादा देखो। वो टीवी की जगह जी फोन पे आ गया है या स्क्रीन पे आ आ गया है, गए हैं। ओवरऑल बिल्कुल। तो सेम बात अब है। जब हमारी पेरेंटिंग हुई नहीं डिजिटल डोमेन में, तो हमें वो स्किल अपने पेरेंट्स से मिली नहीं है। हम्म। क्योंकि आप देखें तो आई एम ऑल्सो मदर ऑफ टू। When I am scolding my children, I am using the same words or the same phrases that my mother would use when she was scolding me and my sister. तो हम्म। अब क्योंकि मेरे पास डिजिटल पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो पास ऑन हुआ नहीं है क्योंकि डिजिटल पेरेंटिंग हमारी हुई नहीं। तो वहां पर पेरेंट्स ऑफन फील दैट दे आर क्लूलेस कि हमें एक्चुअली पेरेंटिंग करनी कैसे है। सो लाइक व्हाट यू सेड, it's important for parents to realize. And the other thing is that when I see my child sitting in the comfort of his or her room with only a device in front of them, I feel that my child is safe. But they are only physically safe. On the हाँ। contrary, when it comes to cyberspace, they are much more vulnerable वल्नरेबल। because there यस। are people out there who can take on any identity that they wish to. हम्म। तो हम्म। कोई बैंक अकाउंट खोलने से पहले हमें अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, कोई डेट ऑफ बर्थ, सम प्रूफ हैज टू बी गिवन। बट बिफोर ओपनिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स,
Unfortunately, we do not require any kind of identity proof that needs to be provided. हम्म। And the third thing is that the third challenge that parents face is that the internet did not come to us with any kind of instruction manual. आपके जितने हम्म। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो चाइनीज ही क्यों ना हो, कोई लीफलेट, कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है. बट जी। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट, अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट रिसीव एनी रूल बुक. So हम्म। now these are the three parenting challenges that we face. One, that we feel our child is physically safe. So we think that even if they are playing online till 12 in the night, till 2 in the night, because we perceive them to be physically safe, हमें लगता है हमारे बच्चे हमारी सेफ आंखों हैं. के सामने है, घर में ही है, तो हमें लगता है वो सेफ है, हम्म. कुछ नहीं हो तो सकता। जी। जब बच्चा अगर कहता है मुझे बाहर खेलने जाना है या किसी पार्टी में जाना है, तो पेरेंट्स के 10 सवाल होते हैं. हाँ, टेंशन होती है, किसके बिल्कुल। साथ जा रहे हो, कब तक वापस आओगे, और कैसे कौन कौन आ जाओगे, रहा है. कौन कौन जा रहा है साथ में, आप किसी को जानते नहीं जानते एग्जैक्टली. हो, नंबर्स दे करके जाओ। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट वी आस्क एंड वी क्वेश्चन. ट्राई टू मेक देम सिक्योर। एब्सोल्युटली. बट व्हेन वी सी आवर चाइल्ड सिटिंग एंड प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम, तो हम्म। हमें कोई क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता या जरूरत महसूस ही नहीं होती. हम्म। सो दैट इज वेयर वी नीड टू acquire this skill set, that even if the child is right in front of your eyes, but when they are in the online space, it is often seen that consequences of their online activities spill out of cyberspace, and I have seen real lives getting messed up. हम्म। तो जरूरी है कि हम जाने कि बच्चा ऑनलाइन कर क्या रहा है. हम्म। दैट इज द पर फर्स्ट क्वेश्चन. जी, हम्म. पर ये भी है कि मैं जान तो लूंगी कि बच्चा गेम खेल रहा है, बट अगेन इफ ही सेइंग, जैसे अभी मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि एक तलवार किसी गेम में चाहिए। अब बच्चे के पास इतने पॉइंट्स नहीं है, वो नहीं ले पा रहा है। सम स्ट्रेंजर ही हम्म. इज प्लेइंग विद, ही सेड कि मैं तुम्हें ये तलवार देता हूँ, एंड ही इज मोर देन हैप्पी टू टेक इट, एंड ही आस्क्ड हिम टू क्लिक ऑन अ लिंक एंड ही क्लिक्ड, एंड दैट हम्म. पर्सन, दैट स्ट्रेंजर टुक ओवर द होल अकाउंट। ठीक राइट. है, बच्चे का जो अकाउंट बनाया है वो उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। नाउ वी हम्म. आर अवेयर इनफ, तो हमारे पास तुरंत ही कुछ मैसेज या कुछ इस तरह का मेल या कोई ना कोई एक पॉपअप आ जाता है हमारे पास, जिससे एज अ पेरेंट हमें पता चल जाता है, बिकॉज वी हैव पेरेंटल कंट्रोल्स ऑन हर, ऑन हिज राइट. डिवाइसेस फॉर नाउ। राइट. तो अभी हम समझ गए कि ये कुछ गड़बड़ हुई है, बट मोस्ट ऑफ द हम्म. पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट वेरी एजुकेटेड रिलेटेड टू, जैसा कि आप कह रही हैं कि हम डिजिटल एज वाले पेरेंट्स नहीं है, हमें उस तरह की हम्म. पेरेंटिंग नहीं आती। डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, बच्चे के लेवल पे तो है ही है, बट बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स के लेवल पे, कि मैं कैसे हम्म. डिफरेंशिएट करूं कि वो जो तलवार आ रही है, एक तो फ्री में आ रही है तो वैसे ही शक होता है कि हम्म. गड़बड़ है, बट बच्चे के लिए तो मजा है कि मैं, मुझे तो पॉइंट्स भी नहीं देने पड़े, मुझे वेपन मिल गया, नाउ आई कैन किल मोर एंड आई कैन अर्न मोर पॉइंट्स। तो वो एक राइट. एल्योर करना, एक तरह से उसको लालच देने वाला है, और बच्चे इस तरह की, हम खुद बच्चों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि आप करेक्ट. पढ़ाई करोगे तो हम आपको ये देंगे, आप फर्स्ट आओगे तो हम आपको ये देंगे। तो पेरेंट, मतलब चिल्ड्रन आर यूज टू दिस, कि हाँ ठीक है, मुझे हम्म. तलवार मिल रही है, ये अच्छी बात है। ये हम्म. डिफरेंशिएशन जो है, ये एज एन एक्सपर्ट आप कैसे देखती हैं कि कैसे करें बच्चे? तो अगेन पेरेंट्स से वही एक रिक्वेस्ट है कि जब हम ऑफलाइन चीजों की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड में बिहेवियर की बात करते हैं, उनके करियर चॉइसेस की बात करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज, देयर इज सो मच ऑफ गाइडेंस दैट वी आर imposing sometimes on our child. हम्म। हम्म। तो उन कॉन्वर्सेशंस में हम बहुत एक्टिव होते हैं बच्चे के साथ, बट व्हेन इट कम्स टू साइबर सेफ्टी, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर वी हैविंग विद आवर चिल्ड्रन. जी सो जी जी। आपने बहुत सही कहा कि पेरेंटल सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, तो हमें हम्म। पॉपअप आ जाएगा, कुछ आ जाएगा. हम्म। बट माई ओनली सबमिशन हियर एंड माई ओनली एडवाइस हियर टू पेरेंट्स इज दैट as a parent, I would any day choose conversations more than control. So it is very important that we start having these cyber safety conversations with our children. हम्म। अ, और उसके लिए हमें सबसे पहले पेरेंट का वो फेयर हटाना है दैट आर चिल्ड्रन आर डिजिटली स्मार्टर और आर चिल्ड्रन आर मच मोर टेक savvy.
दे नो मोर अबाउट टेक्नोलॉजी देन आई डू। तो अब हम्म। मैं कहीं पे अटक जाऊंगी अगर अपने किसी सोशल मीडिया ऐप पे, किसी इंस्टाग्राम पोस्ट, I will go to my child, I will ask. And हम्म। that, even if I am a cyber safety expert, sometimes we need that kind of inputs from जी। this Netflix generation. But again, coming back to the fact that the Doordarshan generation may not be digitally smarter or more tech savvy, but what we need to always remember is that parents, when it comes to safety, then parents are definitely smarter जी। because we have that life experience, we have those moral values and ethics. Rightly said, वो फ्री का चीज देख के हम उतनी जल्दी ल्योर नहीं होंगे, आकर्षित नहीं होंगे, क्योंकि आज का साइबर क्रिमिनल जो है वो हम सबसे ज्यादा स्मार्ट है। बट अवेयरनेस है इस चीज को लेके कि कोई भी लिंक क्लिक नहीं करना है, कोई जी अर्न 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 रिवॉर्ड वाले लिंक्स क्लिक नहीं करने, इसको लेकर अवेयरनेस है। एज अ पेरेंट जी। हमारे पास है ये अवेयरनेस, ज्यादातर हम्म लोग हम्म समझते हैं इस चीज को। अभी भी हम्म। कुछ लोग शिकार हो जाते हैं, पर ज्यादातर लोग समझते हैं इस चीज को। जो राइट। कन्वर्सेशन है वो कैसी हो, मतलब क्या बात एग्जैक्टली बच्चों से हम करें, या किस तरह हम्म। से बच्चों को बिना उनकी ईगो हर्ट किए कि हम बड़े हैं, हमें पता है, हम अब बड़े हो रहे हैं, हमें जी। समझ रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने किया है तो वो सही किया होगा, वो गलत हम्म। क्यों करेगा, इस तरह की चीजें आती हैं। तो क्या कन्वर्सेशन होनी चाहिए? क्या बच्चों को ऐसे बैठ करके समझाने से तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे एकदम से मान जाएंगे, अच्छा ठीक है आपने ऐसा कहा मैं नहीं करूंगा। ऐसा नहीं जी। होता। दे हैव देयर ओन लॉजिक्स एंड देयर ओन आंसर्स टू ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस, और उनके अपने ट्रू। लॉजिक होते हैं हर बात को बताने के लिए, हम्म हम्म। या अपनी बात तो मनवाने के लिए। जी, तो इसमें नेहा जी सबसे पहले हमें ये जानना है दैट अगर हमें बच्चे को समझाना है तो हम्म। एक ओपन डायलॉग की जरूरत है। अ हाँ। कम्युनिकेशन चैनल विल ऑलवेज बी टू वे। एंड अ कंटिन्यूअस लाइक एन ऑनगोइंग कन्वर्सेशन, ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ के समझा दिया एब्सोल्युटली। और फिर छोड़ दिया बच्चे को। इट हैज टू जी। बी लाइक एवरी डे, आज क्या किया, कौन एवरी सी डे। ऐप खोली, किस पे क्या बात हुई, किससे चैटिंग की, कौन से स्ट्रेंजर के साथ गेम खेला, सारी चीजें रोज की बातचीत होनी चाहिए। जी। पर इसमें अब बच्चे के एंड से देखें तो सबसे बड़ा बैरियर है कि हम्म। अगर मैंने ऑनलाइन कुछ गलत किया या मैं कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं या फंस गई हूं, हम्म। अब अगर मैंने मम्मा पापा को बताया तो वो जो मेरा फोन है या जो मेरा हाँ। आईपैड है वो ले लेंगे। सो योर चाइल्ड्स बिगेस्ट फियर is what is stopping them from having those open conversations with you. वैलिड पॉइंट, So, यस। सबसे पहली चीज हमें है कि हमें बच्चे को वो आश्वासन देना है, वो ट्रस्ट बिल्ड करना है, और वो हम्म। ओवरनाइट होने वाला है नहीं। इट हैज हम्म। टू बी हम्म। बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम्म। सो वंस द चाइल्ड इज assured कि मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए मेरे पेरेंट्स का प्यार मेरे लिए कम नहीं होगा और मेरा हम्म। ये जो फोन या डिवाइस है वो छीना नहीं जाएगा। हम्म। द मोमेंट द चाइल्ड स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू, वो अपने आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, वेदर इट इज साइबर बुलिंग और सम काइंड ऑफ हैकिंग, और या ऑनलाइन गेमिंग में कोई ऐसी इंटरैक्शन हुई जहां पे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या उनका डिवाइस या उनका अकाउंट हैक हो गया है, हम्म। तो हम्म। वो आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि उनका बहुत बड़ा फियर है। पर हम्म। ने जब वो फियर हटाया, और वो फियर हटाना कैसे है, पहले तो आप अपने बच्चों से वो अपनी शरारतें बचपन की, अपनी गलतियां शेयर करना शुरू करें। बताएं कि आपने कैसे उनके दादा दादी या उनके नाना नानी को बुद्धू बनाया, जी जी और जी। फिर आपने वो गलती की और आप किसी मुसीबत में फंसे। Now, हम्म। this can be a real thing that happened to you actually, or it could be made up also. हाँ। But the point is कि बच्चे को समझाने के लिए पहले तो हमें वो फियर हटा के अपनी गलतियां शेयर करनी पड़ेंगी, and that is when they will start sharing their problems, their fears, their mistakes with you, and हम्म। then with your experience you can guide them, because our children clearly lack the maturity that you and I have. बिल्कुल।
ठीक बात है। मतलब मॉनिटरिंग अ चाइल्ड से ज्यादा है कि मेंटरिंग अ चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, जब आप इस तरह की गेमिंग और ऑनलाइन जी। बुलिंग या साइबर सेफ्टी की जब आप बात करते हैं। जैसे बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है आजकल, बहुत ज्यादा इन है कि बचपन हम्म। से ही, मतलब बहुत छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है। इसी तरह रोड सेफ्टी हम सिखाते हैं किताबों में, इसके लिए चैप्टर्स होते हैं, रेड लाइट ग्रीन लाइट, ये सारा कुछ समझाना, पाथवेज क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, ये सब कुछ आप ना चैप्टर बना करके किताब में डाल दिया जाता है। वो जनरल नॉलेज की किताब हो या शायद इंग्लिश की किताब हो या साइंस की किताब, कहीं ना कहीं एडजस्ट किया गया है। आज के हम्म। एज में जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी इज एन इशू, रोड सेफ्टी की हम्म। तरह इसके कुछ ऐसे रूल्स या कोई ऐसी बुकलेट हो सकती है, कोई किताब में चैप्टर हो जिससे कि बच्चा समझ सके। जी। सो लाइक यू राइटली सेड, हम सिखाते हैं गुड टच बैड टच। हम्म। उसी तरह आज के डिजिटल पेरेंट को जरूरत है कि हम सिखाएं गुड क्लिक एंड बैड क्लिक। हाँ, बिल्कुल। राइट। हम्म। तो ये सब, जैसा कि मैंने पहले कहा, द इंटरनेट अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट कम टू अस विद अ रूल बुक, सो मोस्ट ऑफ हाँ। अस डोंट इवन नो दैट देयर आर रूल्स एंड लॉज दैट गवर्न दिस स्पेस। हम्म। और अब हम ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं दैट एनसीईआरटी बुक्स इंक्लूड and other educational, your IB board and CBSE board. So we are really trying very hard that we include chapters on cyber safety. And other than that, like I started the session with saying that I have authored two books. My हम्म। first book, Be Safe in Cyberspace, is actually a guide for young children. It's a very slim volume written in very simple language, specially for children. तो the And this children can read it, the children can refer to children it. can read. I mean the parents should ask the children कि आप इस किताब को जरूर एक बार पढ़ो, चलो साथ में बैठ पढ़ो। के पढ़ते हैं या देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। जी। दैट कैन बी अ तो गुड आइडिया। yes, and there are other books on cyber safety that are there. और हम्म। आजकल के बच्चे क्योंकि ज्यादा ऑनलाइन डोमेन में रहते हैं, सो जी। देर आर ऑल्सो ई बुक्स that will guide them towards, again, good click bad click is one of the things. हम्म। And also, cyberbullying, how to um, prevent cyberbullying, how to prevent identity theft and impersonation and social media accounts being hacked. हम्म। एंड ऑल्सो आजकल के बच्चे हैकिंग की जब बात करें तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हम भी हैकर्स बने, हम यूट्यूब हाँ। पे इन्फ्लुएंसर्स बने। हम्म। सो नाउ ऑल दीज थिंग्स वी नीड टू एक्चुअली, जैसा कि आपने कहा, ये एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। जी जी जी। ये एक वन टाइम सेशन या एक वन टाइम कॉन्वर्सेशन से बात बनने वाली है नहीं। और जिस तरह हम उनको रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए गाइड करते हैं, उसी तरह बहुत ज़रूरत है कि हम उन्हें वर्चुअल लाइफ भी कैसे लीड करनी है और कैसे सेफ रहना है, उसके बारे में हम उनसे टाइम टू टाइम बात करते रहें। हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। एक और चीज की, जैसे बच्चा बहुत देर से रील्स देख रहा है या कोई वीडियोस देख रहा है, तो हम उससे कहते हैं बस बहुत हो गया वीडियोस, जाओ अब कुछ और, कुछ पढ़ाई करो या कुछ और करो। देन ही सेज कि मैं थोड़ी देर गेम खेलूंगा, एंड वी अग्री, बिकॉज गेम को ऐसे माना जाता है कि माइंड को शार्प करने के लिए या एक्टिव करने के लिए गेमिंग इज गुड। सर्टेन गेम्स आर गुड। हम्म। गुस्सा निकालने के लिए कई बार अच्छा है, कई बार आपको रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इन चीजों में हेल्प करते हैं। कुछ गेम्स अच्छे भी होते एब्सोल्युटली। हैं विच आर वेरी यूजफुल। तो जब बच्चा रील्स देख रहा है एक टाइम वो है, जब बच्चा गेम खेल रहा है एक टाइम वो है, तो हम डाइवर्ट तो कर देते हैं बच्चों को गेमिंग की तरफ, बट वहां भी मुझे लगता है कि रील्स देख रहा था फिर भी सेफ था, अच्छा मैं भी देख रही हूँ, चलो ठीक है, कुछ कॉमेडी देख रहा है, कुछ चेस देख रहा है, कोई म्यूजिकल वो देख रहा है, कुछ आर्ट देख रहा है, कुछ इस तरह की चीजें देख रहा है, चल ठीक है ये फिर भी सेफ है, इसमें मुझे कोई दिक्कत हम्म। नहीं आएगी। बट जब गेम हम्म। खेल रहा है तो गेमिंग में तो प्रॉब्लम्स है, कुछ भी स्कैम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों को भी बैलेंस करना या दोनों में से कोई एक चीज चूज करना या बच्चों को अलाउ करना, ये भी पेरेंट्स के लिए एक थोड़ा डिफिकल्ट डिसीजन हो जाता है एट टाइम्स। जी। अ, तो एक्चुअली हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टेकन, ऑफ कोर्स एप्स बहुत सारे हैं, हम्म। अनगिनत एप्स हैं। और आप लाइक ब्लिंक ऑफ द आईलिड थिंग्स आर चेंजिंग ऑन द इंटरनेट। तो हम्म। हमने एक लिस्ट बनाई है which I will share with you, and then maybe you can put it in the comment section for parents to हम्म। go through. श्योर। So we have taken 97 apps
and we Okay. have demarcated them into red zone apps, which are the dangerous, risky apps, Okay. and the gray zone apps like Instagram Hmm. or some online games where there can be some risk but would require parental guidance. And Hmm. then there are some apps which are absolutely safe. So we have demarcated them into three zones. So red zone apps हैं, green zone apps हैं और gray zone apps हैं. So ठीक this है। list I will share with you, which parents can go through. यस। Uh, and like I said, अब ये 97 apps तो हमने कर दिए, बट जब इस दौरान जब आप और मैं बात कर रहे हैं 10 और एप्स नए बन रहे हैं। ऐप इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब उस केस में पेरेंट्स अगेन पहले वो फियर हटाएं कि हम टेक savvy नहीं है। हम्म। दूसरा, हमें जब इंटरनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और हम्म। गूगल गुरु बहुत कुछ दे दिया है, तो जी। क्यों ना हम इंटरनेट को ही इंटरनेट के बारे में जानने के लिए यूज करें। तो हम्म। अगर आपका बच्चा कोई नई ऐप या नई गेम खेलना शुरू करे, तो हम्म। आप गूगल गुरु या चैट जीपीटी से पूछ लें कि हाउ सेफ इज इट प्रॉस एंड कॉन्स फॉर, क्या है इसके? क्या है प्रोज एंड हम्म। कॉन्स, एंड पुट इन योर चाइल्ड्स एज कि अब फॉर सेफ है या 8 year नहीं है? old इज हम्म। रोब्लॉक्स अ सेफ गेम, और ठीक इफ है तो। स्नैपचैट इज अ सेफ ऐप फॉर अ 16 year old, बिकॉज वहाँ स्नैपचैट में पेरेंट्स अक्सर जानते होंगे, बट फॉर दोज ऑफ देम हु डोंट नो, देर आर, जैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, उसी तरह स्नैपचैट में इट इज अ फोटो शेयरिंग ऐप, हम्म। एंड वहां पर स्नैप्स यूजर्स डाल सकते हैं। नाउ एज अ यूजर ऑफ स्नैपचैट आई गेट दैट मेंटल कंफर्ट। ऐप ने क्या किया है, एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है कि अगर मैंने एक, सपोज मैंने अपनी एक फोटो आपके साथ शेयर की, हम्म। एज अ यूजर आई कैन सेट इन अ टाइमर। सो 2 to 10 अच्छा। सेकेंड्स में आपने वो फोटोग्राफ व्यू किया, 2 सेकेंड से 10 सेकेंड में वो अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी और आपके डिवाइस से गायब हो जाएगी मेरी फोटो, जो मैंने स्नैप आपके साथ शेयर किया है। ओके। सो एज अ यूजर आई फील वेरी कंफर्टेबल कि मैं किसी भी तरह का फोटो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इट कुड बी अ न्यूड और अ सेमी न्यूड पिक्चर दैट आई कैन वेरी ब्लाइंडली शेयर विद यू, नोइंग, हैविंग दैट मेंटल कंफर्ट कि आपके स्क्रीन से तो वो 2 से 10 सेकंड में हट जाएगी। अच्छा। दूसरा क्या किया इन्होंने, स्नैपचैट वालों ने, कि अगर मैंने आपको फोटो भेजी और आपने मेरे फोटो की स्क्रीनशॉट ली, तो हम्म। मुझे नोटिफिकेशन आएगा दैट नेहा हैज टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ माय मेरे दिमाग में पिक्चर। ये सवाल आ रहा था तो कि अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 2 से 10 सेकंड के बीच में, आई कैन बी रेडी बीच विद में फॉर ले अ सकते, स्क्रीनशॉट। बस इसका भी बिल्कुल। सोल्यूशन है जी। तो अब ये दोनों फीचर्स स्नैपचैट ने ऐड कर दिए, एंड एज अ यूजर आई फील वेरी कंफर्टेबल हम्म। ऑन शेयरिंग एनी काइंड ऑफ पिक्चर विद यू और हम्म। माय फ्रेंड। अब बच्चे ये भूल जाते हैं कि आजकल की डिजिटल एज में जब लोगों के पास एक से ज्यादा फोन या डिवाइस होते हैं, आई कैन ऑलवेज टेक अनदर फोन एंड क्लिक अ पिक्चर, हम्म। take a photo of the photo that you have shared with me without you even getting to know कि स्क्रीनशॉट लिया लिया गया है, गया वो है। नोटिफिकेशन बिल्कुल। मिलेगा नहीं। और स्नैपचैट के बैकएंड पे एक ऐसा डेटा लीक हुआ जहां मिलियंस ऑफ यूजर्स लॉस्ट देयर स्नैप्स, and ओ। then they got into the hands of hackers, and now all these users got a threatening email or a message saying that if you do not share X amount of money in terms of bitcoins, your snaps will be made to go viral. So these are the kind of things that are rampantly happening on the internet, and children are clueless about it. Parents are हम्म। also clueless. But again, we need to, one, awareness begins with me. So the first step is हम्म। that as a parent, I need to be aware कि हम्म। स्नैपचैट या इस तरह के और कौन से एप्स हैं जो बहुत रिस्की और डेंजरस हैं, और हमारे बच्चे बिल्कुल उनसे कैसे निश्चिंत सेफ। होके उन पे हर तरह की चीजें शेयर कर रहे हैं। हम्म। So these are the few things हम्म। that we, one, need to keep in mind. Two, we can always use technology to know more about technology.
बिल्कुल, बिल्कुल। लास्ट में जैसा आपने एआई को इसमें इंक्लूड भी किया, एआई की वजह से फेक वीडियोज़, फेक वॉइसेज़, बिल्कुल हम्म। रियल टाइम फुटेज, इस तरह की चीज़ें बहुत आसान हो जा रहा है बनाना अभी ही। और अभी आज से 5 हम्म। साल बाद जब हम देखते हैं तो ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी का जो इश्यू है, इसको आप हम्म। किस डायरेक्शन में जाते हुए देखती हैं, और ये ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, या इसको जी। मतलब इसको कंट्रोल करने का तरीका, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे-वैसे हम भी तो स्मार्ट हो रहे हैं या सीख रहे हैं चीज़ें। तो हम जी। उसको क्या मैनेज कर पाएँगे, अपने बच्चों को इस सारे केओस से बचा पाएँगे? जी। तो और ज्यादा डेंजरस तो डेफिनेटली चीजें होती जा रही हैं। एक केस क्विकली आई जस्ट शेयर विद यू। हुँ, हुँ। सो आई वाज डूइंग अ सेशन फॉर टीचर्स इन अ ओके। स्कूल एट फॉर साइबर सेफ्टी, एंड वहाँ पे इन टीचर ने मेंशन किया ड्यूरिंग द सेशन दैट हर डॉटर in grade 10 had gone to her tuition, and in the meanwhile she receives a WhatsApp video call. So it is her daughter who is saying that I have been kidnapped. तो उनकी डॉटर की आवाज और उसी का वीडियो, और वो कॉल पे हैं, और उसी समय फॉर्चुनेटली मेन दरवाजा खुलता है एंड द डॉटर इज वॉकिंग इन. सो यूजिंग ओके। एआई एंड डीप फेक्स, दीज स्कैम्स आर वेरी वेरी रैम्पेंट. कि आपका बच्चा किडनैप हो गया, आपका बच्चा ही कॉल कर रहा है और वो फोन पे रो रहा है. हुँ। तो सबसे अब बहुत आसान, अब सिंपल. पेरेंट्स को आप मतलब बिल्कुल पेरेंट्स का थॉट जाएगा ही नहीं कि ये गलत जाएगा हो ही नहीं. सकता है, क्योंकि बच्चा जी. घर में नहीं है। घर में नहीं है. बिल्कुल। तो अब उसके लिए एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन मैंने उन्हें दिया और आज आपसे शेयर कर रही हूं. जी। आप एक फैमिली का पासवर्ड, कोई पासकोड बना लीजिए. कि हाँ, जैसे हमारे घर का नाम है निर्वाणा. हाँ, तो हाँ। अब वो बच्चा या मैं किसी प्रॉब्लम में हूं, कई बार बच्चों को भी इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं कि हुँ, हुँ, पेरेंट्स का हुँ। एक्सीडेंट हो गया है, हाँ, हाँ। अ, अब पैसों की वेरी जरूरत कॉमन। है, या आप इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन विद एआई एंड डीप फेक्स हैपनिंग. जी, जी, जी। तो ये एक पासकोड बनाना इज अ वेरी सिंपल थिंग, that if it is used during the conversation, during the video call, during the audio call. दूसरा ये है कि आप वो कॉल डिस्कनेक्ट करें और वापस उस अपने बच्चे के नंबर पे कॉल बैक करें. सो देन एटलीस्ट यू कैन नो. पर ये भी हो रहा है कि बच्चा कह रहा है कि मेरा फोन किडनैपर्स ने ले लिया या मेरा फोन गुम हो गया है एंड आई एम हुँ, लॉस्ट समवेयर. तो हुँ, इसलिए मैं हुँ, एक अननोन नंबर से कॉल कर रहा हूं या कर रही हूं. हुँ, फिर एक और डीपवेयर स्कैनर है, लाइक यू सेड, हुँ। हाउ टू मेक आउट फेक है साइट या जी, जी, ओरिजिनल जी। साइट. तो बैंकिंग साइट्स जितनी होती हैं हमारी, उसमें आप देखें तो एक पैडलॉक आइकन बना होता है राइट बॉटम कॉर्नर पे. सो एंड अगर कोई इस तरह का मैसेज आया है कि आपका एटीएम, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है या कोई केवाईसी जनरेट करना है, rather than clicking on the link that is given in the message, प्लीज गो टू अ फ्रेश विंडो. जी। आप अपने बैंकिंग साइट का वो डालें और फिर एक नए विंडो पे अपनी साइट को एक्सेस करें, रादर देन हाँ। क्लिकिंग ऑन अ लिंक दैट कुड बी फेक. मैं एक चीज़ पूछना चाहती थी, नई विंडो, नया टैब, अ न्यू टैब विल आल्सो वर्क और इट हैज़ टू बी अ सेपरेट यस. विंडो? या इट हैज अ न्यू टैब विल ऑल्सो वर्क. ओके। पर यहाँ पर रिकमेंडेशन मेरी ये रहेगी, अगर आप बैंकिंग साइट विजिट कर रहे हैं तो इनकोग्निटो मोड में जाके करें. हाँ। अ, और दूसरा ये होता है कई बारी यू आर लेड टू अ स्पूफ्ड साइट विच लुक्स हुँ। एग्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल बैंकिंग साइट, पर जी। वहां पर ईपी के फाइल्स होती हैं एम्बेडेड. तो उसमें एसएमएस फॉरवर्डर है, मगर अगर मैंने उसी लिंक पे क्लिक किया जो उस मैसेज में दिया गया है, हुँ। मेरा फोन हैक हो जाएगा बिकॉज आई एंड अप डाउनलोडिंग एन एपीके फाइल विच इज एक्चुअली एन एसएमएस फॉरवर्डर. तो वो ओके। ओटीपी जो आपके बैंक ने आपको भेजा, आपके डिवाइस हुँ। से फॉरवर्ड होके ऑटोमेटिकली ऑटोमैटिकली चला गया। के पास जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है. वो ओटीपी के लिए आपको अब कॉल नहीं करेंगे क्योंकि जमतारा सबने देख लिया है. हाँ। ठीक सो बात है, ठीक बात है। बिल्कुल। जी। So please do not click on any unknown links. Do not accept any unknown video calls हुँ। and WhatsApp calls. I think we need to have one more such session on banking frauds, because that is also Yes, very common and very definitely. concern.
है लोगों का बहुत ज्यादा, जी तो उस पर हम जी। अलग से बात करेंगे। बट आज की बातचीत में और कुछ खास आप जोड़ना चाहेंगे? No, just one message for parents that children may be smarter with screens, but when it comes to safety, then you are the smarter one. हम्म। सो So नेवर से children कि may be smart हमें तो with ज्यादा आता screens. नहीं है, तुम देख लो, टेक्नोलॉजी तो तुम लोग बेहतर Hmm, जानते हो। नेवर शो दिस टू योर चिल्ड्रन, रादर लर्न टेक्नोलॉजी फ्रॉम देम एंड टीच सेफ्टी टू देम। तो ये अगर कन्वर्सेशनल absolutely. बना रहेगा, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प बिल्कुल। एवरीवन। थैंक यू सो मच पूजा जी फॉर ज्वाइनिंग दिस कन्वर्सेशन। और जिस तरह के टिप्स और जिस तरह की जानकारियां, जिस तरह की केस स्टडीज आपने हमें बताई, they are really alarming and eye-opening. Thank you so much for your time. Hope to Thank you. connect with you Thank you. again on something else. Thank you. Namaste. Namaste.